कोड दोस्तों आ गया हूँ मोलिकुलर इमेजिंग चैप्टर लेके HTML ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करके देखिए। बहुत सारा वीडियो जा चुका है ऑलरेडी। हम लोग फॉर्म पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अपने VS कोड में आ जाइए, Ctrl+N करेंगे, Ctrl+S करेंगे और डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेंगे, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये हमारा HTML का जो है -ch-17 है .html एक्सटेंशन कोड डिफाइन कर देंगे। इसके अंदर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें डॉक टाइप देना होता है, उसके बाद HTML, उसके बाद हमारा हेड, ठीक है, ऐसे डिफाइन करिए। उसके बाद हमारा टाइटल, तो टाइटल लिख दीजिए इस तरीके से ज़रा। और इस टाइटल के अंदर मैं डिफाइन कर दिया HTML फॉर्म, क्योंकि हम HTML फॉर्म पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है। बॉडी के अंदर आ जाएंगे, H1 का यूज करिए इस तरीके से। इसके अंदर फ़ॉन्ट टैग का यूज करेंगे और इस फ़ॉन्ट के बीच में हम लिख देंगे HTML फॉर्म, ठीक है। तो मैंने ऐसे HTML फॉर्म लिख दिया। थोड़ा डेकोरेट करेंगे इसको, तो इसके लिए फेस डिफाइन करेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा वरदाना। जरूरी नहीं कि वरदाना, आप सैंस सेरिफ इस तरीके का, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली होता है तो कोई भी दे सकते हैं आप। कलर मैंने चूज़ किया इस तरीके से रेड, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर बस, ठीक है। और इसको अगर हम सेंटर में रखना चाहें तो Ctrl+X कर लें, या सेंटर में कर सकते हैं हम। Ctrl+O करेंगे, इसको राइट क्लिक करके हम ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। तो ये वाला चैप्टर है हमारा, इसमें मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विद गूगल क्रोम कर लिया ताकि ये क्रोम में खुल जाए। ये देखिए HTML फॉर्म आ गया। तो फॉर्म हम कैसे बनाते थे? तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको H1 के ठीक नीचे फॉर्म टैग स्टार्ट करना है इस तरीके से, यानी कि फॉर्म टैग को स्टार्ट कर लेना है, क्लोज कर लेना है। इसके बीच में हम काम करते थे, तो लेबल को स्टार्ट करते थे इस तरीके से। लेबल में फॉर का वैल्यू, जैसे मुझे नेम लेना है तो फॉर का वैल्यू नेम डिफाइन कर देंगे और इस बीच में नेम लिख देंगे इस तरीके से, परफेक्ट। और यहाँ पर हम इनपुट फील्ड स्टार्ट करते थे अगर नेम लेना है। टाइप का वैल्यू टेक्स्ट, नेम का वैल्यू अभी कुछ मत दीजिए और ID दे दीजिए ज़रा। तो ID में हम क्या देते थे? नेम, जो हमने फॉर में दिया था, ठीक है। अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें नेम दिख जाएगा इस तरीके से, परफेक्ट। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आप लोग को परफेक्ट तरीके से दिखे। ये देखिए, ये नेम हो गया। अगर हमें सबमिट करना है तो इसके ठीक नीचे एक बटन बनाते थे हम इस तरीके से, यानी कि बटन टेक को स्टार्ट करते थे और इसके बीच में मैंने डिफाइन कर दिया सबमिट। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया सबमिट, आप भी लिख दिया ज़रा सबमिट इस तरीके से। अगर आप टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की तो अभी हम इस पर, अभी इसको हमें ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए इसके ठीक नीचे हम BR टेक का 2 बार यूज़ कर लेंगे। तो अभी जो बटन है वो ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा। अब इस पर सबमिट करने पे ये फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन सबमिट नहीं होना चाहिए, रिक्वायर्ड का मैसेज आना चाहिए। तो रिक्वायर्ड के केस में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? रिक्वायर्ड का वैल्यू ट्रू कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अभी हम इसके अंदर जो है और भी कुछ चीज़ों को फॉर्म से रिलेटेड सीखने वाले हैं। मैंने क्लिक कर दिया तो अब ये रिक्वायर्ड हो गया। अब सपोज करो इसके ठीक नीचे आप ईमेल के नाम से इनपुट लेना चाहते हो, ठीक है। तो लेबल को डिफाइन करेंगे, लेबल के वैल्यू में क्या डिफाइन कर देंगे? फॉर का वैल्यू ईमेल इस तरीके से। और इनपुट टाइप को स्टार्ट करके क्लोज कर लेंगे, यानी कि इनपुट को स्टार्ट करेंगे हम इस तरीके से, इनपुट को क्लोज करेंगे। टाइप का वैल्यू क्या हो जाएगा? ईमेल हो जाएगा। तो टाइप का वैल्यू ईमेल कर दीजिए और यहाँ पर भी हम ईमेल लिख देंगे लेबल के वैल्यू में, ठीक है। टाइप का वैल्यू ईमेल हो गया, तो एक ईमेल वाला भी फील्ड बन जाएगा इसके। अच्छा, यहाँ पर भी ब्रेक होना चाहिए इसके ठीक नीचे, तो यहाँ पर ईमेल इस तरीके से लिखिए। और ये जो आपका इनपुट फील्ड है इसके ठीक नीचे BR का यूज़ कर लीजिए 2 बार। तो ये जो हमारा ईमेल है इस तरीके से आ जाएगा, परफेक्ट। ईमेल पे भी रिक्वायर्ड लगना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर अगर कुछ लिख दिया और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ईमेल है वो रिक्वायर्ड नहीं काम कर रहा है, इसलिए ईमेल पे भी रिक्वायर्ड काम करे। तो बस इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड डिफाइन कर देना है। और भी अपने चीज़ों को सीखा था, प्लेस होल्डर। ID का वैल्यू दे देंगे ज़रूर। तो ID का वैल्यू क्या दे देंगे हम? ईमेल, जो कि हमने फॉर में दिया था, ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। अब अगला अगर आपको बनाना है पासवर्ड के नाम से तो कॉपी कर लेंगे इसको Ctrl+C करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा फॉर का वैल्यू क्या हो जाएगा? पासवर्ड। और यहाँ पर भी हम लिख देंगे पासवर्ड और यहाँ पर भी हम डिफाइन कर देंगे टाइप में पासवर्ड, ताकि इसमें इनपुट करने पे पासवर्ड के फील्ड में इनपुट हो। देखिए 3 बन गया आपका। अब यहाँ पर इनपुट करेंगे तो ये पासवर्ड के फील्ड में इनपुट होगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो तीनों रिक्वायर्ड है, इसमें लिखेंगे। उसके बाद आपको इसमें भी लिखना पड़ेगा, तो इसमें मैंने टाइप किया कुछ ईमेल के रूप में टाइप करना होगा और इसमें भी। तो अब आपका फॉर्म सबमिट हुआ, परफेक्ट। चलिए ज़रा, अभी हमें कुछ और चीज़ों को समझना है, यानी कि रेडियो बटन बनाने हैं। तो यहाँ पर इसके ठीक नीचे आ जाओ, फिर से आपको लेबल को स्टार्ट करना है और लेबल के फॉर के वैल्यू में डिफाइन कर दीजिए जेंडर। और यहाँ पर भी बीच में भी हम जेंडर लिखेंगे ताकि जेंडर दिखे, इस तरीके से जेंडर डिफाइन कर दीजिए। अब इसके ठीक नीचे आपको इनपुट टाइप का वैल्यू क्या कर देना है? रेडियो। इनपुट टाइप का वैल्यू रेडियो कर दीजिए। नेम हटा दीजिए इस तरीके से और ID भी हटा दीजिए। यहाँ पर डिफाइन करिए ज़रा सेक्शन मेल, स्पेस दे देंगे, यानी कि यहाँ पर हम स्पेस दे देंगे और नेम कीवर्ड का वैल्यू देंगे इसके अंदर। नेम कीवर्ड का वैल्यू आप क्या कर देंगे? जेंडर कर देंगे। चलिए, अभी नेम कीवर्ड का वैल्यू अगर हम नहीं देते हैं तो क्या होता है देखिए।
अभी आपने जेंडर लिखा, इसके ठीक नीचे BR टैग का 2 बार यूज कर लीजिए। परफेक्ट। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो एक रेडियो बटन आया जेंडर, तो ये चीज़ भी ब्रेक होकर दिखना चाहिए। तो जो लेबल है इसके ठीक नीचे भी हम BR टैग का यूज कर लेंगे ताकि ये ब्रेक हो जाए। लेबल के नीचे देखिए ज़रा, ये यहाँ पर जेंडर दिखा, एक ही बार BR का यूज़ करिए ताकि ज़्यादा नीचे ना जाए। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए तो जेंडर यानी कि मेल या फीमेल होता है। तो यहाँ पर हम फीमेल का भी ऑप्शन देंगे। हमने मेल दिया, कॉपी करिए ज़रा Ctrl+C करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम फीमेल डिफाइन कर देंगे। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करिए इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, देखिए जेंडर का वैल्यू क्या आ गया, मेल फीमेल। तो अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो दोनों चेक हो जा रहा है। दोनों में से कोई एक चूज होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चूज हो जाए। इसलिए आपको यहाँ पर नेम कीवर्ड का वैल्यू दोनों में डिफाइन करना है सेम, यानी कि दोनों में आपको सेम नेम कीवर्ड का वैल्यू डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने नेम लिखा है इस तरीके से, और यहाँ पर मैं नेम कीवर्ड का वैल्यू जेंडर डिफाइन कर देता हूँ। अब अगर आपने दोनों में नेम कीवर्ड का वैल्यू सेम कर दिया है तो इन दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा। देखिए मैंने रिलोड किया, अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करवाना हो तब आपको यहाँ पर नेम कीवर्ड का वैल्यू दोनों का सेम रखना है। तो ये आपने जेंडर के लिए डिफाइन कर दिया। अब सपोज करो कोई ऑप्शन होगा, यानी कि जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर आ जाओ समझ में आ जाएगा। लेबल का यूज़ करिए इस तरीके से, और यहाँ पर यानी कि हम लेबल के वैल्यू में डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। सॉरी, लेबल को मैंने स्टार्ट किया और मैं डिफाइन करता हूँ क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसके जो फॉर का वैल्यू उसमें डिफाइन करता हूँ मैं क्वालिफिकेशंस, और कॉपी कर लेंगे इसको Ctrl+C करके, यहाँ पर भी पेस्ट करिए, बस क्यू को जो है आप कैपिटल कर दीजिए। परफेक्ट। तो इसके ठीक नीचे क्वालिफिकेशंस भी आ जाएगा, ये देखिए क्वालिफिकेशन। इसके ठीक नीचे BR टैग का यूज़ करेंगे और हमें सेलेक्ट टैग बनाना है। तो BR टैग का 2 बार यूज़ कर लिए ताकि जो बटन है वो ब्रेक होकर नीचे आ जाए। ये देखिए, अब इसके ठीक नीचे यानी कि जो क्वालिफिकेशंस, इसके ठीक नीचे सेलेक्ट टैग बनाना है। तो सेलेक्ट टैग बनाने के लिए आपको सेलेक्ट यानी कि सेलेक्ट के नाम से टैग है उसको स्टार्ट करना है। सेलेक्ट के अंदर अभी नेम मत दीजिए आप, ID का वैल्यू क्वालिफिकेशन दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट के बीच में आपको ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन टैग को स्टार्ट करेंगे आप ऐसे लिखिए तरह, ऑप्शन टैग क्लोज करेंगे और यहाँ पर आपको जितना भी आपको ऑप्शन देना है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने डिफाइन कर दिया 10th, ठीक है, 11th, ऐसे डिफाइन कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया 12th। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ BA। तो जो भी है वो मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये चारों ऑप्शन आपको इस ऑप्शन के अंदर दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर दिखा ना इस तरीके से। परफेक्ट। तो अगर आप चाहते हो कि ब्रेक होकर नीचे दिखे तो ये जो लेबल टैग है इसके ठीक नीचे आप BR टैग का यूज कर लीजिए इस तरीके से। तो अब ये ब्रेक होकर नीचे दिखेगा। ये देखिए, रिलोड करिए इस तरीके से, यहाँ पर दिखाइए, थोड़ा सा एक और बार ब्रेक कीजिए ताकि थोड़ा और नीचे दिखाइए। मैंने रिलोड किया इस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए ना, अब ये ब्रेक हुआ। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन आ गया। ठीक है, 10th 12th जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वही जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। अभी ये देखने के लिए है, तो अभी आपने वैल्यू नहीं दिया अगर ऑप्शन के अंदर, तो यही जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यही जाएगा वैल्यू ग्रुप में। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वैल्यू दे दिया, यानी कि यहाँ पर अगर आपने वैल्यू दे दिया इस तरीके से, तो क्या होगा, जैसे मैंने वैल्यू में 10 दे दिया, यहाँ पर मैंने 12 दे दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से सॉरी यहाँ पर 12 देना है, यहाँ पर हमें 11 देना है, और यहाँ पर हमें BA देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू ग्रुप में ये जाएगा, ये जो TH लिखा हुआ ये नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 10 11 12। जब हम इस फॉर्म का डेटा कहीं पर भी यानी कि जावास्क्रिप्ट वगैरह पे काम करके लेंगे तब आपको समझ में आएगा ये चीज़। फिलहाल आपको सेलेक्ट टैग बनाना सीखना था इस तरीके से। ठीक है, रिक्वायर्ड लगाना है तो इस पर आप रिक्वायर्ड लगा सकते हो, यहाँ पर भी हम रिक्वायर्ड दे सकते हैं और जेंडर में भी हम रिक्वायर्ड दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने रिलोड किया और यहाँ से मैंने इस से डेटा डाला, देखिए अभी हमने इसमें रिक्वायर्ड नहीं लगाया, जेंडर में सबमिट पे क्लिक करेंगे सबमिट हो जाएगा। तो अगर आप चाहे तो जेंडर में भी रिक्वायर्ड रहे तो यहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड लगा देना है, दोनों में, दोनों इनपुट फील्ड में आप यहाँ पर रिक्वायर्ड को डिफाइन कर दीजिए। अब अगर आप सबमिट करते हो तो सभी में रिक्वायर्ड लग जाएगा। देखिए, तो रिक्वायर्ड जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं सभी में लगा सकते हैं। अभी मैंने पासवर्ड डाला, देखिए अभी मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड का ऑप्शन है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल आपको सेलेक्ट पे और इस टैग पे डिफाइन कर यानी कि ध्यान देना है, जेंडर पे, रेडियो बटन पे। ठीक है, तो आई होप कुछ इशू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहीं से ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एडिशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।